नमस्कार। हरि ओम तत्सत। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी यात्रा, आज की हमारी डिस्कशन कुछ संतों के वचनों पर होगी, कुछ जीवन के, कुछ दार्शनिकों के इशारों पर होगी। जो फिलॉसफर, वो दार्शनिक जिन्होंने जीवन को गहराई से समझा, देखा, जाना और जिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने उसे जाना और जिया। यही जो एक सेंटर पॉइंट है जीवन की गहराई का, वो यही है कि उसे जीना। हमें बहुत सी चीज़ें पता हो जाती हैं, बस वो पता होने की लेयर तक ही रह जाती हैं, सुपरफिशियल ही रह जाती हैं, वो गहराई में उतर नहीं पाती। तो संतों ने अपने जीवन से वो जीकर चीज़ों को बताया है। अवतारों ने, गुरुओं ने वो चीज़ें जीवन से जीकर बताई हैं। हालांकि उन्होंने कुछ सिखाना भी नहीं चाहा, उनका जीवन ही ऐसे हो जाता है कि जीवन की हर एक कोशिका, हर एक एक्शन अपने आप एक सत्यमयता से, एक प्रेम से भर जाता है। उनका जीवन ही प्रेरक होता है। हमें यही सीखना है उन सब संतों से, इस जीवन से। जीवन ही एक सबसे बड़ा शिक्षक है हमारा। ये लाइफ इटसेल्फ एज ए ग्रेट टीचर। और मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा, हम जीवन में यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। चाहे हम भोग भी रहे हैं इस जीवन को, लेकिन वो भोगना भी हमें सिखा रहा है, अगर हम बहुत सही से, ईमानदारी से इस जीवन को वैसा देखें जैसा वो हमें दिखाता है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस जीवन को, इस सत्य को, चाहे उसे परम जीवन कह लीजिए, चाहे सत्य कह लीजिए, वो जो रियलिटी है, इतना तो हम इसे तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ तो है ना जो हमें जीवित रखता है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा है जो अननोन है, जिसे हम जान नहीं सकते। वही मिस्ट्री है हमारे जीवन की। तो हम ये जानेंगे आज जीवन को जिया कैसे जाए। वो हम किसी से सुनकर या मैं किसी से सुनकर नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। बस इशारे पकड़ सकते हैं। करना क्या होगा फिर हमें, अगर हम नहीं समझ सकते? हमें उसे बिल्कुल खाने की तरह चबाना है, अच्छे से चबाना है, फिर उसे पचाना है। जब वो अच्छे से पच जाए, आपकी शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में वो सत्य घर कर जाए, ठहर जाए, बहने लग जाए, तब जीवन अपने आप सुगंधित होता है, तब एफर्टलेस होता है, तब आपको सत्य या प्रेम बांटना नहीं पड़ता, तब वो आपके जीवन से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तब आप ही प्रेरक हो जाते हैं। हम सब यही होने के लिए हैं शायद यहाँ पर, कि बातों से तो हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन वो असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उतरा नहीं होता। आज मैं कुछ दोहे आपके सामने गाना चाहता हूँ, और हम कोशिश करेंगे उनको सिर्फ शब्दों तक ही सीमित न रह जाए। वो शब्द किस तरफ इशारा है, किस निशब्द की तरफ इशारा है, उन पर थोड़ा सा विचार करें, फिर उनको पच जाने दें अपने भीतर। हम छोटे छोटे स्टेप्स से चलते हैं, खुद को देखते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी यात्रा है जो हम खुद के साथ ही कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पहले दोहे से शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ कितने हम आज देख पाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गोपाल। गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए रे भैया, आपो शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। माटी कहे घुमार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे घुमार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। आओ हम सब विचार करते हैं इस पर, क्या है इन शब्दों के पीछे। हम खुद टटोलते हैं बहुत, जो भी हमें बताते हैं हम उनके लिए कृतज्ञ हैं कि वो उनके ज़रिए हमें सुनने को मिलता है। लेकिन हमारी उनके प्रति श्रद्धा, चाहे वो कोई भी है, जो हमें किसी तरीके से इन शब्दों, इन भजनों, इन वचनों के प्रति कुछ बताता है, हम उन सब के लिए धन्यवादी हैं। लेकिन असली धन्यवाद ये होता है जब हम सच में गहराई में उससे उतरते हैं, उसे जानने के लिए, फिर वैसा जीवन जीते हैं। यही असली श्रद्धा और असली समर्पण और असली प्रेम है अपने गुरु, संतों और उस परमात्मा के प्रति। नमस्कार। हरि ओम तत्सत।